नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर और जीएनटी स्पेशल में आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो। आज बात करेंगे खूबसूरत शानदार राजधानी दिल्ली की। दिल्ली पर्यटन के क्षेत्र में अब नई उड़ान भरने के लिए तैयार है। सैलानी अब जल्द ही यमुना किनारे से राजधानी की आसमानी सैर कर सकेंगे। दरअसल डीडीए पहली बार शहर में हॉट एयर बैलून सेवाएं शुरू करने जा रहा है। डीडीए ने ये रोमांचक पहल इको टूरिज्म को बढ़ावा देने, लोगों को नया मनोरंजन विकल्प देने और दिल्ली के हरित क्षेत्र को एक नई पहचान दिलाने के लिए किया है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने की ओर एक कदम और बढ़ाया जा रहा है। आज से दिल्ली में बड़े पैमाने पर सफाई अभियान शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली में छठा इंटरनेशनल ड्रोन एक्सपो चल रहा है, जिसमें 15 देशों से 140 कंपनियां इस कार्यक्रम में अपनी अलग अलग टेक्नोलॉजी को लेकर आई हैं। इसकी झलक भी हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा वन्य जीवों प्रेमियों के लिए एक गुड न्यूज ये है कि 20 साल के इंतजार के बाद दिल्ली जू में जल्द उन्हें ऊद बिलाव के दर्शन भी होंगे। गुजरात से 2 स्मूथ कोटेड अगले महीने तक दिल्ली जू पहुंच जाएंगे। तो देखिए, सैर सपाटे के शौकीनों को सपोर्ट एडवेंचर एक्टिविटी करना पसंद होता है स्पोर्ट्स की, जिसमें माउंटेन बाइकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग और बंजी जंपिंग, जिप लाइनिंग और हॉट एयर बैलून राइड है। तो ज्यादातर दिल्ली से बाहर होती है, लेकिन दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज है कि जल्द ही दिल्ली में हॉट एयर बैलून राइड की शुरुआत होने जा रही है। दिल्ली वालों को अब इसके लिए किसी दूसरी जगह पर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहीं पर आप इसे अब एंजॉय कर सकते हैं। कैसे, वो समझिए। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए ने इस परियोजना के लिए एक एजेंसी का चयन किया है। यह सुविधा दिल्ली वालों को यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कॉमनवेल्थ गेम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और अस्सिता और बासेरा में यमुना बैंक पर मिलेगी, जिसमें रोजाना 4 घंटे की उड़ान की अनुमति दी गई है। हालांकि डीडीए जरूरत के मुताबिक इस समय को बढ़ा भी सकता है। राष्ट्रीय राजधानी और इससे प्राकृतिक दृश्यों के इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यह पहल की गई है। तो ये एक अच्छी पहल की गई है, जिसमें उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 2 से 3 महीनों में दिल्ली में हॉट एयर बैलून राइड शुरू हो जाएगी और सैलानी राजधानी के आसमानी दर्शन भी कर पाएंगे। दिल्ली की बीजेपी सरकार लगातार दिल्ली में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग पहल कर रही है, चाहे वो यमुना के अंदर क्रूज चलाने को हो या फिर अब दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल जो है वो की जा रही है। ये हॉट एयर बैलून्स के गुब्बारे जो है वो आसमान में जाते हुए नजर आते थे, जिसमें तमाम सैलानी जो है वो दिल्ली के खूबसूरत जो नज़ारे हैं वो देख सकेंगे। इसकी शुरुआत जो है वो दिल्ली सरकार करने जा रही है। अगले 2 महीने में इस हॉट एयर बैलून की शुरुआत जो है वो की जाएगी। खास बात यह है कि हॉट एयर बैलून जो है वो दिल्ली में अलग अलग जगहों पर जो है वो शुरू किए जाएंगे। इसमें यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो कि इस दिल्ली के अंदर है और इसके साथ ही कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज के अंदर किया जाएगा। यमुना के बेल्ट के पास भी जो है वो इसकी शुरुआत की जाएगी। लगातार दिल्ली सरकार ये चाहती है कि दिल्ली में टूरिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, ताकि जो लोग दिल्ली में घूमने आते हैं वो सिर्फ इंडिया गेट, लाल किला और ताजमहल जब आगरा के लिए जाते हैं तो उसके ज़रिए अगर वो दिल्ली में भी रहना चाहते हैं तो दिल्ली में भी कई सारे खूबसूरत नज़ारे जो है वो हॉट एयर बैलून्स के ज़रिए जो है वो देख सकते हैं। सरकार की माने तो इसके लिए 4 घंटे का समय जो है वो तय किया जाएगा, जिसमें आप जो है इस राइड का लुत्फ जो है वो उठा सकेंगे। इसके साथ साथ 2 महीने के अंदर इसकी शुरुआत जो है वो दिल्ली सरकार करेगी। इसके अलावा इसके लिए एक टिकट्स भी जो है वो रखी जाएंगी, ताकि दिल्ली सरकार का जो टूरिज्म है उसमें इजाफा जो है वो हो सके। कैमरा पर्सन प्रदीप गुप्ता के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली। तो देखिए, राजधानी दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने की ओर एक कदम और बढ़ाया जा रहा है। आज से दिल्ली में बड़े पैमाने पर सफाई अभियान शुरू किया गया है। कूड़े से आजादी थीम पर शुरू किए गए सफाई अभियान का मकसद केवल दिल्ली में गंदगी हटाना ही नहीं है, बल्कि दिल्ली वालों को सफाई के प्रति जागरूक करना भी है, ताकि राजधानी दिल्ली को दुनिया के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक बनाया जा सके। आज से शुरू किया गया ये सफाई अभियान 1 महीने तक चलेगा। इस दौरान शहर की अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज और जेजे क्लस्टर्स में 6 दिन अलग से स्पेशल ड्राइव भी चलाया जाएगा। 9, 10, 16, 17
23 और 24 अगस्त को अनऑथराइज्ड कॉलोनीज और जेजे क्लस्टर्स में सफाई की विशेष मुहिम चलेगी। स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस के बीच प्रतियोगिता भी कराई जाएगी और सबसे साफ इलाके वाले RWA को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक इनाम दिए जाएंगे। इस कैंपेन के लिए दिल्ली सरकार ने MCD को अलग से 5 करोड़ रुपए दिए हैं। इस दौरान यमुना के घाटों और रिंग रोड के आसपास भी 14, 21, 28, 29 और 21 अगस्त को खास सफाई अभियान चलाया जाएगा। कुल मिलाकर इस तरीके से दिल्ली के चप्पे चप्पे को कूड़े से मुक्त करके सुंदर और स्वच्छ राजधानी बनाने की तैयारी है। और जब CM रेखा गुप्ता से दिल्ली में कूड़े के ढेर को खत्म करने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि किसी तरह दिल्ली में कूड़ा हटाने का काम चल रहा है। और अब रुक करते हैं दिल्ली के मानसून का। दिल्ली में मानसून की बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है और पिछले 2 दिनों से दिल्ली और NCR में रुक रुक कर झमाझम बारिश हो रही है, जिसके कारण लोगों को गर्मी और उमस से छुटकारा मिला है। वहीं ये भी जानकारी ये है कि पूरे वीकेंड्स मौसम का हाल दिल्ली NCR में कुछ ऐसा ही रहने वाला है, जिसके कारण लोग मानसून का भरपूर मजा ले सकेंगे। तो मौसम विभाग के अनुसार के मुताबिक आज यानी कि 1 अगस्त को कई इलाकों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 34.0 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। साथ ही आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं कल शनिवार को यानी कि 2 अगस्त को भी गरज के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कल तापमान थोड़ा कम होकर अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इसके बाद 3 और 4 अगस्त को भी गरज या बौछारें पड़ सकती है, लिहाजा मौसम ठंडा और नम बना रह सकता है। इस दौरान अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वो बारिश के दौरान सतर्क रहें और गैर जरूरी यात्रा से बचें, क्योंकि ज्यादा बारिश होने पर जगह जगह सड़कों पर पानी भरने की भी आसार बन जाते हैं। और वहां पर सिचुएशन दिल्ली में शुक्रवार की सुबह एक मेगा मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जो कि 55 जगहों पर अलग अलग तैयारियों के साथ की गई। इसमें एक सिचुएशन दी गई थी और वो ये था कि दिल्ली में 6.8 की तीव्रता का एक भूकंप आया है और उसके बाद जबरदस्त तबाही हुई है। इसके लिए सारी जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिले हैं, उनमें तैयारी की गई। समय हम रामलीला मैदान में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से NDRF, दिल्ली पुलिस और बाकी जो भी अलग अलग विभाग हैं उनकी टीम यहाँ एक साथ इकट्ठा हुई है। ये इसलिए है क्योंकि यहीं से जानकारी मिलेगी कि आखिरकार कहाँ, किस इलाके में कितना ज़्यादा इस अर्थक्वेक से नुकसान हुआ है। और जब उस नुकसान की जानकारी इन टीमों को मिलेगी, उसके बाद यहाँ से टीम रवाना की जाएगी। पीछे आपको कई सारी गाड़ियों का जमावड़ा दिख रहा होगा, जिसमें पुलिस की गाड़ियाँ हैं, साथ ही साथ एम्बुलेंस आपको चलती हुई दिखाई दे रही है और दिल्ली फायर सर्विस की दूर में लाल गाड़ी खड़ी है। पुलिस पूरी तरीके से एक्शन में है। ये तमाम चीजें ये बताने के लिए है कि अगर वहीं दिल्ली से जुड़ी एक और अच्छी खबर, 10 साल बाद जुलाई के महीने में दिल्ली के लोगों ने सबसे साफ हवा में सांस ली है। दिल्ली में जुलाई का औसत AQI 79 रहा, जो कि पिछले 10 साल में सबसे कम है। जुलाई में खूब बारिश हुई और इसने हवा में घुले प्रदूषण को जमकर धोया। सोने पर सुहागा ये भी रहा कि अगस्त में भी बादल और रिमझिम भरे खुशमिजाज मौसम का ये सिलसिला जारी रहने का अनुमान है। मतलब ये कि अगस्त में भी दिल्ली के लोगों को साफ हवा की सौगात मिलती रहेगी। बस्ती है मस्तानों की दिल्ली, दिल्ली गली है दीवानों की दिल्ली 6। बस्ती है मस्तानों की दिल्ली, दिल्ली गली है दीवानों की दिल्ली 6। ये दिल्ली है मेरे यार, बस इश्क मोहब्बत प्यार। दिल्ली वालों के लिए जुलाई का ये महीना यादगार बन गया। बारिश और तेज हवा ने पिछले 10 सालों में जुलाई के महीने में दिल्ली के लोगों को सबसे साफ हवा की सौगात दी। मॉनसून के इस तोहफे को पाकर दिल्ली के लोगों का दिल बाग बाग हो गया। इस बार मानसून की बारिश दिल्ली NCR वालों के लिए कई तोहफे लेके आई है। अब दिल्ली NCR में जुलाई वो महीना बन गया है 2025 का, जिसने पिछले 10 साल के खराब हवा के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक जुलाई महीने में दिल्ली का औसत AQI 79 रहा, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। जुलाई के 31 दिनों में से 23 दिन बारिश ने प्रदूषण को जमकर ढोया। यही वजह है कि एक दशक बाद दिल्ली में जुलाई का महीना सबसे साफ रहा। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का तमगा हासिल करने वाली दिल्ली आखिरकार अपनी साफ हवा के लिए भी सुर्खियों में है। जी हां, पहली बार दिल्ली की हवा किसी महीने इतनी ज्यादा साफ रही। दरअसल 2015 में AQI की गणना शुरू की गई थी। वायु सूचकांक तब से लेकर अब तक किसी एक महीने में इतना बेहतर नहीं रहा था जितना जुलाई 2025 में रहा है। जी हां, इस महीने वायु सूचकांक 79 रहा, जो कि किसी भी महीने के लिए अब तक का रिकॉर्ड है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक दिल्ली की हवा को साफ बनाने में आसपास के इलाकों में हुई बारिश का भी योगदान रहा। दिल्ली सहित NCR के इलाकों जैसे गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद में एक साथ बारिश होने से पूरे इलाके की हवा साफ हो गई। जो पॉल्यूशन है पूरी दिल्ली में जुलाई के महीने में काफी कम रहा है और जो हवा की गुणवत्ता है वो काफी अच्छी रही है। तो उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि जो हवाएं हैं वो तेज चली हैं और जो बारिश है वो लगातार हुई है। दिल्ली NCR की बात ही नहीं है, क्योंकि जब दिल्ली NCR में बारिश होती है तो जो पॉल्यूशन है वो बैठ जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि जो अगर दिल्ली में बारिश हो गई समझ लीजिए और उसके बाद में आसपास के इलाकों में बारिश नहीं हुई, तो जैसे ही मौसम शुष्क होता है तो आसपास का जो पॉल्यूशन है वो फिर से हावी हो जाता है और दिल्ली की हवा खराब हो जाती है। जुलाई के महीने में दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 79 रहा, जो 2015 के बाद से सबसे कम है। CPCB के मुताबिक AQI को 0 से 50 के बीच अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर माना जाता है। बीते सालों में जुलाई के दौरान दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 2015 में 138, 2016 में 145, 2017 में 98, 18 में 103, 19 में 134, 2020 में 83, 2021 में 110, 2022 में 87, 2023 में 83, 2024 में 96 दर्ज किया गया। इस साल यानी कि 2025 में जुलाई का औसत AQI 79 है, जो बीते 10 सालों में सबसे कम है। दिल्ली के प्रदूषण में सबसे बड़ी भूमिका धूल कणों की होती है। PM 2.5 और PM 10 जैसे धूल कण लगातार हवा में घुलते मिलते रहते हैं और उसी वजह से सांस लेना दूभर हो जाता है और दिल्ली सबसे प्रदूषित बन जाती है। अगस्त महीने को लेकर भी दिल्ली के लोगों के लिए एक गुड न्यूज है। जानकारों के मुताबिक अगस्त में भी बारिश के चलते दिल्ली के लोगों को साफ हवा की सौगात मिलती रहेगी। पंजाब से लेकर के हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में लगातार बारिश होगी, रुक रुक करके बारिश होगी। बारिश की बूंदों से भीगती दिल्ली, बादलों से ढका आसमान, तरबतर होती सड़कें और इमारतें, हरे भरे पेड़ पौधे, साफ हवा के झोंके, देश की राजधानी दिल्ली की ऐसी सुंदर तस्वीर कभी कभी ही दिखाई देती है। दिल्ली NCR में बीती रात से मौसम सुहाना बना हुआ है। जिस तरीके से बुधवार पूरे दिन जबरदस्त गर्मी और उमस का मौसम था, उसके बाद शाम होते ही बादलों ने डेरा जमाया। कुछ जगहों पर तेज तो कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई और उसके बाद लगातार कई जगहों पर हमने देखा कि हल्की बूंदाबांदी लगातार होती रही, जिसकी वजह से न सिर्फ गर्मी बल्कि उमस से भी लोगों को राहत मिली है। और 3 से 4 दिनों तक दिल्ली और NCR के इलाके में घने बादल छाए रहेंगे। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली। तो दिल्ली में आगे भी मॉनसून रहने वाला है या फिर किस तरीके का मौसम रहेगा, देखिए हमारे संवाददाता उस पर क्या कुछ बता रहे हैं। दिल्ली वालों पर इन दिनों मौसम मेहरबान है। मेहरबानी इस कदर है कि खूब झमाझम बारिश हो रही है पिछले कुछ दिनों से और यही मौसम के हालात अगले कुछ दिनों तक बने रहेंगे। शुक्रवार है और आगे 2 दिन वीकेंड है और वीकेंड पर भी जैसे आज बादल की आवाजाही हमें आसमान पर दिखाई दे रही है, कुछ ऐसी ही आवाजाही बनी रहेगी। सूरज की लुका छिपी चलती रहेगी, हवा भी
धीमी धीमी हौले हौले रफ्तार से बनी रहेगी, जिसकी वजह से तापमान, खास तौर पर दिन का तापमान काफ़ी नियंत्रित रहेगा, कम रहेगा। और यही वजह है कि अगर आप वीकेंड के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं तो निश्चिंत होकर के प्लान कीजिए, क्योंकि दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए ये मौसम एक तरीके से वरदान बनकर के आया है। अगस्त की शुरुआत हुई है और मौसम विभाग ने ये कहा भी है कि इस बार अगस्त के महीने में और सितंबर के महीने में सामान्य से लगभग 10% ज़्यादा बारिश होने वाली है। तो ये एक अच्छी खबर है, और अच्छी खबर इस लिहाज से भी कि दिल्ली वालों के लिए पानी की ज़रूरत भी होती है, पानी की कमी भी होती है, लेकिन सबसे बड़ा जो उनके लिए उपहार है वो ये है कि झुलसती गर्मी से इस बार अगस्त के महीने में राहत मिलेगी। अगस्त में कई सारे त्यौहार भी आने हैं, जैसे रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और साथ ही साथ अपना स्वतंत्रता दिवस। तो ऐसे मौक़ों पर लोगों को और क्या चाहिए, एक बेहतर मौसम हो, बाहर जाने का मौका हो, और बाहर घूमने के लिए कुछ भी नहीं तो ठंडी ठंडी हवाएं और कम तापमान। तो ये मौसम का मिजाज है, इसीलिए वीकेंड आ रहा है, शॉपिंग से लेकर घूमने फिरने तक का प्लान दिल्ली वाले बना सकते हैं। कैमरामैन हिमांशु शर्मा के साथ कुमार कुणाल, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। दिल्ली में छठा इंटरनेशनल ड्रोन एक्सपो चल रहा है, जिसमें 15 देशों से 140 कंपनियां इस कार्यक्रम में अपनी अलग अलग टेक्नोलॉजी को लेकर आई हैं। सर्विलेंस से लेकर सिस्टम कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल, ड्रोन और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी कार्यक्रम में शोकेस की जा रही है। हमने प्रेजेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पैरामिलिट्रीज के लिए जो डिपार्टमेंट है BPRD, उनको हमने दे दिया है, और BOI, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, CISA, BSA ऑलरेडी हमारे गए हुए हैं और उन्हें अप्रिशिएट किया है। मैं CEO हूँ PS ओवरसीज का, और इंडिया में, और ये सबसे खासियत बात है कि ये पैन इंडिया में सिंगल प्रोडक्ट है, और ये वर्ल्ड में पूरे यूरोप को, US एंड साउथ एशिया के जितने भी कंट्रीज हैं उसको हम लोग डॉक्यूमेंट जो है चेकिंग डिवाइस प्रोवाइड हमारी कंपनी कर रही है। अब आपको कराएंगे समुद्री दुनिया की सैर। आपको एक अनोखे मैरीटाइम म्यूजियम ले चलते हैं, जहां पर यह म्यूजियम देश की राजधानी दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में मौजूद है। यहां पर लोगों को नेवी के युद्धपोतों से जुड़े मॉडल, दुर्लभ नौसैनिक दस्तावेज और समुद्री सुरक्षा के विकास को दर्शाने वाली कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। यह अनोखा म्यूजियम आज की युवा पीढ़ी को नौसेना के गौरवशाली इतिहास से रूबरू करवाता है। देखिए। एक ही छत के नीचे भारतीय नौसेना के गौरवशाली इतिहास को समेटे हुए ये म्यूजियम जितना अनोखा है उतना ही शानदार भी है। ये अनोखा म्यूजियम कहीं और नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में मौजूद है, जिसे बनाया है नौसेना के ही रिटायर्ड अधिकारी रंजीत राय ने, जिन्होंने इस म्यूजियम में युद्धपोतों के मॉडल, दुर्लभ नौसैनिक दस्तावेज और देश की समुद्री सुरक्षा के विकास को दर्शाने वाली कलाकृतियां यहाँ पर प्रदर्शित की हैं। एक ऐसे म्यूजियम में आपको लेकर आई हूँ जो दिल्ली का इकलौता मैरीटाइम म्यूजियम है, डिफेंस कॉलोनी में, और हमारे साथ है रिटायर्ड इंडियन नेवी ऑफिसर रंजीत राय सर जी। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसा म्यूजियम बनाया और मैं वहाँ पे आकर आपसे मिल पा रही हूँ। कैसा सपना, कब स्थापना हुई और क्या सोचा आपने? देखिए, मेरी पूरी ज़िंदगी 31 साल नेवी में थी, उसके बाद 12 साल एक कंपनी मर्चेंट नेवी संभाली। तो जब कोई भी काम करता है नेवी में, उसके नस में नमक आ जाता है। भारत आगे बढ़ रहा है, तो ये है भारत का समुद्री इतिहास। 3500 BC लोथल, जो अब प्राइम मिनिस्टर मोदी एक म्यूजियम बना रहे हैं लोथल में, और अब पवन तक कारगिल की लड़ाई, और अब मैं एक और ऑपरेशन सिंदूर अगले हफ्ते तैयार होगा। तो ये है इतिहास भारत का। नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी रंजीत राय ने 31 साल नौसेना में रहकर देश सेवा की। इस दौरान उन्होंने नौसेना के शौर्य, पराक्रम, उसके इतिहास और उपलब्धियों के बारे में जो जाना, जो देखा और जो सीखा, उसकी झलक इस म्यूजियम में देखने को मिलती है।
बड़ी बात यह है कि ये मैरीटाइम म्यूजियम उन्होंने अपने घर के बेसमेंट में तैयार किया है, जहां नेवी की उपलब्धियों को बेहद शानदार तरीके से दर्शाया गया है। ट्रेनिंग शिप डफरिन इंडियन नेवी 1934 में बनी और जब लड़ाई आ गई 1939 में तो छोटी नेवी एक बड़ी रॉयल इंडियन नेवी बन गई। तो जो अफसरान ने ट्रेनिंग ली डफरिन में, वो सोमन साहब हमारे चीफ बन गए, करमाकर साहब, कृष्णन साहब, जो भी बड़ा नाम आप ले लें, वो लड़ाई में वॉर हार्डन्ड होके लड़ाई की एक्सपीरियंस के साथ इस नेवी को बनाई है। आप जब देखेंगे हमारा INS दिल्ली और INS तो अमेरिका के जो जहाज़ हैं, आप यहाँ देखिए अमेरिका के जहाज़ और अब भारत के जहाज़ लगभग हो रहा है। तो हमारी नौसेना आगे बढ़ रही है। अब आइए देखिए, हम नेविगेशन करते हैं सितारों से और चांद से और धूप से। तो ये सेक्सटेंट एंगल लेता है और ये सेक्सटेंट एंगल लेता है तो हमें पता चलता है समुद्र में कहाँ है। ये म्यूजियम रोजाना सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुलता है, जहां लोग पहुंचकर नौसेना की गौरव गाथा को देख सकते हैं। इस म्यूजियम को आज की युवा पीढ़ी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। मैं जब नेवी में था, हमको रोज शाम को 1 घंटा मूवी देखनी थी। तो ये पुराने ज़माने का मूवी है, टीवी नहीं थी, लेकिन शाम को कभी कभी वो मूवी हम लोग 3 दफ़ा देख लेते थे, क्योंकि वहाँ ऑक्यूपेशन मतलब हमको ऑक्यूपाई करके रखा। अकेले हैं हम, कोई दुकान नहीं है, कोई सिनेमा हॉल नहीं है, तो खुशी जहाज़ की ऑक्यूपेशन से होती है। तो हमें मूवी देखनी थी, मेंटल स्टेट अच्छा रहे, थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाए, काम रहे। बिल्कुल ठीक। भारत ने भी जो 1971 वॉर में किया था और कराची में जो अटैक मिसाइल बोट्स ने किया था, भारत का दर्जा और आगे हो गया। संग्रहालय की एक लाइब्रेरी भी है, जिसमें कई ऐसे दस्तावेज और किताबें मौजूद हैं जिनके जरिए भी लोग भारतीय नौसेना के बारे में काफी कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ना लहरें हैं ना ही लाइट हाउस, लेकिन समुद्र की जो ताकत है वो पूरे इस मैरीटाइम दिल्ली के इकलौते मैरीटाइम म्यूजियम में आपको देखने को मिलेगी, जहां पर नौसेना की जो ताकत है, इतिहास है, वो आपको सुनाई देगी। कैमरा पर्सन संजय समीर के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली। और अब देखिए दिल्ली की एक और दिलचस्प खबर। ये खबर आम के प्रेमियों के लिए है, और भला आम किसको पसंद नहीं होगा। तो आपको बता दें कि दिल्ली देश की राजधानी है और आम फलों का राजा कहा जाता है। जब दोनों का मेल हो जाए तो फिर क्या कहना। असल में हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में फलों के राजा आम की शानदार नुमाइश हुई है। दिल्ली में 18वें इंडिया मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें आम की 500 से ज्यादा वैरायटी प्रदर्शित की जा रही है। और ये कहना मुश्किल है यहाँ कौन से किस्म के आम मौजूद नहीं है। साथ ही साथ इस नुमाइश में आम के तमाम प्रोडक्ट्स भी प्रदर्शित किए जा रहे हैं और आम की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए नई तकनीक और विशेषज्ञता के बारे में भी बताया जा रहा है। यहाँ तो जो मैं देख रहा हूँ वो अद्भुत है। मैं पहली बार इस महोत्सव में आया हूँ, पर इतने इस तरह के आम होते होंगे, इतनी वैरायटी के आम होते होंगे, इतने सुंदर सुंदर आम होते होंगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। और इनके नाम तो और भी ज़्यादा सुंदर हैं। तो सभी कुछ जो है वो एकदम बड़ा आश्चर्यचकित कर देने वाला है। अद्भुत है सारा, बहुत अच्छा है। 300 से ज़्यादा वैरायटीज आम की यहाँ देखने को मिली। ये अपने में दिखाता है कि देश में इस फल के प्रति कितना लोगों में प्यार है और इसको लोग कितना मानते हैं, चाहते हैं कि हम उसका प्रयोग करें। आम देश का एक ऐसा फल है जिसे आम न कह के हम खास कह सकते हैं, और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। हजारों लाखों लोग इसके रोजगार से जुड़े हुए हैं। मेरी हमेशा
ये इच्छा होगी कि ऐसे फेस्टिवल और भी किए जाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो मेहनत कर रहे हैं उनके मेहनत को हम देश और दुनिया को दिखा सकें। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।